अक्सर लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर होता है, लेकिन असल जिंदगी में मामला उल्टा होता है। जो मर्द कम बोलता है, शांत रहता है और बेवजह अपनी बातें साबित नहीं करता, वही सबसे ज्यादा असर डालता है। औरतें ऐसे मर्द से डरती भी हैं और भीतर ही भीतर उसे सम्मान भी देती है। चुप मर्द का डर इसलिए नहीं होता कि वह कुछ गलत करेगा, बल्कि इसलिए कि उसे पढ़ पाना मुश्किल होता है। औरतें भावनाओं और संकेतों को बहुत जल्दी समझ लेती है, लेकिन जब सामने वाला मर्द ज्यादा कुछ कहता ही नहीं, तो उनका दिमाग असहज हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और अगला कदम क्या होगा। जब मर्द ज्यादा बोलता है, अपनी भावनाएं तुरंत दिखा देता है, हर बात समझाने लगता है, तब औरत को यह साफ दिखने लगता है कि यह मर्द क्या चाहता है और कितनी हद तक झुक सकता है। लेकिन चुप मर्द अपनी भावनाओं को संभाल कर रखता है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यही चुप्पी उसकी ताकत बन जाती है। औरतों का मन सुरक्षा चाहता है, लेकिन साथ ही वो मानसिक चुनौती भी चाहता है। चुप मर्द दोनों चीजें देता है। वो सुरक्षित भी लगता है और रहस्यमय भी। उसकी खामोशी में एक स्थिरता होती है। वो बहस में नहीं पड़ता, हर बात पर सफाई नहीं देता, और यही बात औरतों को भीतर से हिला देती है। अक्सर औरतें ऐसे मर्द को टेस्ट करने लगती हैं। कभी चुप हो जाती है, कभी दूरी बना लेती है, कभी सवाल पूछती है। उनका मकसद ये देखना होता है कि क्या ये मर्द टूटेगा, घबराएगा या खुद को साबित करने लगेगा। अगर मर्द शांत रहता है, स्थिर रहता है, तो उनका डर और सम्मान दोनों बढ़ जाता है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांत है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। चुप मर्द अपनी शांति से यह दिखाता है कि वह अपने मन का मालिक है। औरतें ऐसे मर्द को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाती, इसलिए वे उससे डर भी महसूस करती हैं। चुप मर्द का मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है या भावनाहीन है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी भावनाओं को संभालना जानता है। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। वह जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही समझ उसे बाकी मर्दों से अलग बनाती है। जब मर्द हर बात पर तुरंत जवाब देता है, हर भावना दिखा देता है, तब औरत को सब कुछ साफ दिखने लगता है। लेकिन जब मर्द चुप रहता है, तो औरत का दिमाग खुद कहानियां बनाने लगता है। वो सोचने लगती है कि ये मर्द इतना शांत क्यों है, इसे मेरी परवाह है या नहीं, ये मुझसे ज्यादा मजबूत तो नहीं। यही सोच डर और आकर्षण दोनों पैदा करती है। कई रिश्तों में देखा गया है कि जो मर्द कम बोलते हैं, वे बहस को बढ़ने नहीं देते। वे शांत रहते हैं, सुनते हैं और सही समय पर अपनी बात रखते हैं। औरतें ऐसे मर्द के सामने ज्यादा सोच समझ कर बोलती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये मर्द भावनाओं से नहीं, समझ से चलता है। चुप मर्द का असर समय के साथ और बढ़ता जाता है। शुरू में औरत को ये अजीब लगता है, फिर असहज लगता है, और धीरे धीरे वही चुप्पी उसे सुरक्षित और आकर्षक लगने लगती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह मर्द खुद में पूरा है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। जो मर्द खुद में मजबूत होता है, उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। उसकी आंखों की शांति, उसका व्यवहार और उसकी सीमाएं सब कुछ बता देती है। औरतें ये सब बिना शब्दों के महसूस कर लेती हैं। इसलिए अगर कोई मर्द हर समय खुद को समझाने में लगा रहता है, हर बात पर सफाई देता है, तो वो अपनी ही ताकत कमजोर कर देता है। लेकिन जो मर्द चुप रहना जानता है, सही समय पर बोलता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही असली मजबूत मर्द होता है। याद रखिए, चुप्पी कमजोरी नहीं होती। सही समय की चुप्पी सबसे बड़ी ताकत होती है। औरतें इसी ताकत से डरती भी हैं और उसी से आकर्षित भी होती हैं। यही चुप मर्द का असली रहस्य है। समय के साथ औरत यह महसूस करने लगती है कि चुप मर्द को समझना आसान नहीं है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, इसलिए उसके मन में क्या चल रहा है, ये साफ दिखाई नहीं देता। यही अनिश्चितता औरत के मन में बेचैनी पैदा करती है। इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसे वह समझ नहीं पाता। अक्सर रिश्तों में औरतें शब्दों से हालात को संभालने की कोशिश करती हैं। वह बात करके, रोकर,
शिकायत करके या सवाल पूछकर सामने वाले की भावना बाहर निकालना चाहती है। लेकिन चुप मर्द इन तरीकों से हिलता नहीं है। वो ध्यान से सुनता है, सोचता है और फिर बहुत कम शब्दों में जवाब देता है। यह कम शब्द औरतों के मन पर ज्यादा असर करते हैं। जब मर्द ज्यादा बोलता है तो उसकी कीमत उसके शब्द तय करने लगते हैं, लेकिन चुप मर्द की कीमत उसका व्यवहार तय करता है। वह क्या करता है, कैसे करता है और कब करता है, यही उसकी पहचान बन जाती है। औरतें शब्दों से ज्यादा कर्म को समझती है, इसलिए ऐसे मर्द के सामने वह ज्यादा सतर्क हो जाती है। कई बार औरत जानबूझकर ऐसी बातें कहती है जिनसे सामने वाला मर्द भावुक हो जाए। वह देखना चाहती है कि क्या ये मर्द गुस्सा करेगा, डरेगा या खुद को साबित करने लगेगा। लेकिन जब मर्द शांत रहता है तो उसे महसूस होता है कि यहां खेल उसके हाथ में नहीं है। यही एहसास डर और आकर्षण दोनों को जन्म देता है। ओशो भी कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। चुप मर्द इसी भीतरी शांति का उदाहरण होता है। वह दूसरों की भावनाओं पर नहीं, अपनी समझ पर चलता है। औरतें ऐसे मर्द को हल्के में नहीं ले पाती, क्योंकि वो अनुमान से बाहर होता है। चुप मर्द की एक खास पहचान ये भी होती है कि वह किसी को पकड़कर नहीं रखता। वह आजादी देता है, लेकिन खुद भी आजाद रहता है। यह आजादी औरतों को आकर्षित भी करती है और डराती भी है, क्योंकि यहां नियंत्रण का खेल नहीं चलता, यहां बराबरी होती है। धीरे धीरे औरत यह समझने लगती है कि यह मर्द ध्यान पाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। न दिखावा, न ओवर केयर, न बेवजह के वादे। उसकी शांति ही उसका भरोसा बन जाती है। यही भरोसा रिश्ते में गहराई लाता है। आखिर में बात इतनी सी है, चुप मर्द दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो खुद पर काम करता है। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती है। औरतें इस ताकत को महसूस करती हैं, भले ही वो उसे शब्दों में न समझा पाए। यही वजह है कि चुप मर्द को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। वो बिना बोले अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है।